और प्रदेश हमारा में सबसे पहले बात झालावाड़ से बड़ी खबर की, जहां पर 3 लोगों के बहने का मामला सामने आया है। काली सिंध नदी में बहे हैं 3 लोगों और उन तीनों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। लापता इरफान और साजिदा के नदी से शव फिलहाल मिल चुके हैं। चंगेरी इलाके में काली सिंध नदी से ये शव मिले हैं। बचाव दल ने शव नदी से निकाले हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जिला अस्पताल की मोर्ची में उसको रखवा दिया गया है। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस तलाश में जुटी थी। एक अन्य लापता युवक की तलाश अभी भी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तरुण, अभी क्या अपडेट है इसमें? जी, परसों के दिन झालावाड़ जिले के गागरोन इलाके में काली सिंध नदी की चंगेरी पुलिया पर बाइक पर सवार 3 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए थे। पुलिया पार करते वक्त यह हादसा हुआ था और उसके बाद से ही लगातार एसडीआरएफ और जो सिविल डिफेंस के साथ पुलिस की जो टीमें थी वो इनकी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन 2 दिनों तक इनका कोई सुराग नहीं लगा। आज सुबह बचाव दल को सफलता मिली है, जिसमें जो 3 लोग बहे थे उनमें से एक पुरुष और एक महिला जो कि दंपत्ति बताए जा रहे हैं, मांगरोल क्षेत्र 12 जिले के ये रहने वाले हैं। इनके शव बरामद कर लिए गए हैं। चंगेरी इलाके से काली सिंध नदी से ही बचाव दल ने इन शवों को नदी से निकाला है और निकालने के बाद इनको पोस्टमार्टम के लिए जो झालावाड़ का जिला अस्पताल है वहां के लिए रवाना किया गया है। लेकिन इस हादसे में जो एक अन्य युवक जो मनीष गुजर था, जो वो अभी भी लापता चल रहा है और उसकी तलाश में भी जो बचाव दल है वो लगे हुए हैं। सारे मामले में कल भी जिला कलेक्टर ने भी घटना स्थल पर जाकर जो बचाव दल हैं उन्हें निर्देशित किया था और जो रेस्क्यू का कार्य था उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए थे। और उसके बाद से ही लगातार जो टीमें थी वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। और आज जो 3 में से 2 शव जो थे वो पुलिस को और बचाव दल को मिल चुके हैं और एक अन्य जो लापता युवक है उसकी फिलहाल जो है वो तलाश काली सिंध नदी में अभी जारी है। ये क्या एक ही जगह से या एक दूसरे से कोई रिलेशन है जो तीनों लोग बहे हैं? जी, ये जो परसों के दिन है जो गागरोन इलाके में जो चंगेरी की जो पुलिया है काली सिंध नदी पर, वहां पर एक बाइक से ये पुलिया पार कर रहे थे और उसी दौरान तेज बहाव में बह गए थे। इसके अंदर जो बाइक चला रहा था जो युवक मनीष गुजर है, उसने अपनी बाइक पर इन्हें लिफ्ट दी थी, जो कि दंपत्ति बताए जा रहे हैं, इरफान और साजिदा। तो ये तीनों ही पानी के तेज बहाव में बह गए थे। उसके बाद इरफान और साजिदा के शव जो हैं वो आज मिल चुके हैं बचाव दल को, लेकिन जो बाइक चालक था मनीष, उसका शव अभी तक भी बचाव दल को नहीं मिला है और उसकी लगातार काली सिंध नदी में अभी तलाश की जा रही है। अच्छा तरुण, ये भी क्या बताएंगे कि जो उनको दोनों को, क्योंकि अभी जो परिचालक था बाइक, उसकी तलाश लगातार की जा रही है, इन दोनों का शव कितनी दूरी पे जाके मिला है? जी, ये जो गागरोन का जो से होकर जो गुजरने वाली जो काली सिंध नदी और आहू नदी का जो संगम है, उसके आगे चंगेरी इलाके में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी तलहटी में ये नदी में मिला है शव। और वहीं से जो बचाव दल ने इन शवों को बाहर निकाला है और उसके बाद से इन शवों को किनारे पर लाया गया और वहीं से इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी देने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जान को जोखिम में डालकर कोई भी ऐसा काम मत करें, क्योंकि बारिश तेज है, फिसलन हो सकती है, सड़क पर गड्ढे हो सकते हैं, बहाव तेज हो सकता है और वही होता है। लेकिन बार बार लोगों को सचेत करने के बाद भी लोग पता नहीं क्यों अपने जान को जोखिम में डालते हैं। अब सीधे बात जयपुर की कर लेते हैं, जहां पर जल भराव में उजागर हुई सिस्टम की नाकामी नजर आ रही है। जी हां, राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान ले लिया है और आयोग चेयरमैन जस्टिस GR मूलचंदानी ने नोटिस जारी कर दिया। 6 से ज्यादा विभागों के मुखिया से जवाब तलब किया गया है। ACS, PWD, प्रमुख शासन सचिव UDH और प्रमुख शासन सचिव DLB, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर कलेक्टर को नोटिस भेजा गया है, जिनसे जवाब मांगा गया है। महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, आयुक्त नगर निगम ग्रेटर और आयुक्त नगर निगम हेरिटेज को भी नोटिस जारी किया गया। बारिश के पानी से जनजीवन पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव पर यह जवाब मांगा गया है। जल भराव को स्थलों को दुरुस्त कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। मानवाधिकार आयोग ने 25 सितंबर को जवाब मांगा है। जयपुर में मूसलाधार जो बारिश हुई थी, बेसमेंट में पानी जाने से जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई थी। कल भी हमने लगातार ये खबर दिखाई और
ज्यादा जानकारी के साथ अब इस खबर पर राकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, सिस्टम की नाकामी, जल भराव की वजह से पिंक सिटी राजधानी की सब कुछ सामने आ गई है। बिल्कुल, देखिए 1.5 दर्जन से ज्यादा महकमे हैं जिन पर जो बारिश का पानी है इसको सहेजने और इसका सही उपयोग करने के लिए बकायदा हजारों करोड़ रुपए का हर साल बजट खर्च किया जाता है, जिसमें खासतौर पर चाहे सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ मामला हो या जो वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए इश्यूज हों, रेलवे ने जो ओवरब्रिज बनाए हैं, अंडरब्रिज बनाए हैं, पटरियां बनाई हैं, इन सब जगहों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बकायदा एक व्यवस्थित तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग करके जल संग्रहण के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसी भी विभाग के इंजीनियरों द्वारा की पालना नहीं की जा रही है। और जब बारिश आती है तो चारों तरफ इसका असर जनजीवन पर पड़ता है। जयपुर में जिस तरीके से चाहे वो बेसमेंट में पानी भरने से जो 3 लोगों की मौत का मामला हो या अन्य जनजीवन पर इसका जो विपरीत असर पड़ा है, इसको लेकर मानवाधिकार आयोग ने इन तमाम महकमों से जवाब तलब किए हैं कि जिस तरह की व्यवस्थाओं की उनके पास जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी कहीं नजर नहीं आ रही, और इसके लिए उन्होंने एक समय दिया है 25 सितंबर तक इनको जो है इस मामले में जवाब देना है। चूंकि तमाम विभागों के जो इंजीनियर हैं, जब बारिश आती है, जल भराव होता है तो ये नदारद हो जाते हैं, और जबकि हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाते हैं ताकि पानी को संरक्षित किया जा सके, बचाव किया जा सके, लोगों को इससे परेशानी ना हो। लेकिन लोग परेशान होते हैं, पानी संरक्षित नहीं होता और विभाग के इंजीनियर ऐसे समय पर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। वे विभाग भी जो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। अब मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जवाब तलब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और ये भी खबर जयपुर से है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से ये है कि विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में लापरवाही नजर आई है। जलदाय विभाग के 2 इंजीनियर पर गाज गिरी है। इस लापरवाही के चक्कर में सांगानेर एएन रवि जांगड़ का जैसलमेर ट्रांसफर कर दिया गया है। सांगानेर जेएन ज्ञानचंद बैरवा का बाड़मेर तबादला कर दिया गया। लंबे समय से दोनों अधिकारियों को लगातार इनकी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। कल मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में शिकायतें फिर से मिली। पीएचडी शासन सचिव डॉक्टर शर्मा के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संयुक्त शासन सचिव प्रवीण लेखरा ने आदेश जारी किया है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, साफ तौर पर कल संकेत दे दिया मुख्यमंत्री भजन लाल ने कि जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और वही आज एक्शन में नजर भी आया। पाली में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान के साथ चल रहे हैं। हेमावास बांध में आने वाली खैरवा नदी में भी रपट से 2 फीट ऊपर पानी चल रहा है। इसके बावजूद कई लोग हैं कि जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए लोग। खैरवा से बेढरावास जाने वाले रोड पर खैरवा नदी के तेज बहाव में रोड पर पार करते समय 2 युवक बाइक सहित बह गए। 10 फीट बहने पर ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत प्रभाव से दोनों युवकों को बाहर निकाल लिया, लेकिन रपट पर तेज बहाव में बाइक बह गई। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर फुलेरा कस्बा में हो रही लगातार बारिश से रेलवे प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। जी हां, बारिश में फुलेरा से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे 57 पर बिचून रोड पर बना ये रब 02 में पानी भर जाता है। हालात ये हो जाते हैं कि बारिश के चलते इस रब में करीब 6 फीट पानी भर जाता है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हाईवे पर बना ये अंडरपास जर्जर भी हो चुका है। ऐसे में यहां हादसा होने की संभावना बनी रहती है। 6 से 7 फीट पानी भरा ये अंडरपास आपको दिखा रहे हैं। जर्जर हुआ ये स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। जयपुर ग्रामीण के फुलेरा से ये सीधे तस्वीरें। और 2 दिनों की हो रही बारिश में रणथंभौर का सबसे खूबसूरत अमरेश्वर का झरना कल
कलकल करते हुए बह निकला है। अमरेश्वर के कुंड में कूद कूद कर नहाने वालों की मौज हो गई है। अमरेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल पर सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़े हैं और पिकनिक का आनंद उठा रहे हैं। अमरेश्वर के कुंड में नहाकर पिकनिक मनाना लोगों का यहाँ मुख्य आकर्षण है, लेकिन सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आते। अब तक इस कुंड में डूबकर 35 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा का यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है। दुर्घटना की ऐसी ही विपुल संभावनाएं एक बार फिर से नजर आ रही हैं। बरसात के मौसम में पिकनिक मनाने की बात हो और रणथंभौर के अमरेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल का जिक्र नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जी हां, आज हम खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर स्थित अमरेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल पर, जहां पर बरसात के मौसम में पिकनिक मनाने आने वालों का तांता लगा हुआ है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, ये अमरेश्वर का मुख्य कुंड है, जहां पर दर्जनों की तादाद में लोग यहां पर पिकनिक मना रहे हैं। कल बहते हुए झरने का लोग लुत्फ ले रहे हैं और नहाने का जमकर आनंद उठाया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में दूर दराज से लोग यहां पर आ रहे हैं और पिकनिक का जमकर आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं, प्राकृतिक हरियाली की गोद में बसा हुआ यह धार्मिक पर्यटन स्थल है, जहां पर लोग पिकनिक मना रहे हैं। लोग यहां पर लगातार गोठ का आनंद ले रहे हैं और लगातार यहां पर सैकड़ों की तादाद में दूर दराज से आने वाले लोग पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के यहां पर कोई माकूल बंदोबस्त नहीं है। मैं अगर अमरेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल की बात करूं तो अब तक इस अमरेश्वर के कुंड में लगभग 36 लोगों की आज तक मौत हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा के इंतजामात यहां पर नाकाफी साबित होते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में पिकनिक मनाना ठीक है, लेकिन सुरक्षा का प्रबंध रखना भी जिला प्रशासन के लिए बेहद अनिवार्य विषय है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। और अब बात प्रदेश में बारिश के साइड इफेक्ट की कर लेते हैं। आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसी इमेजेस, कुछ ऐसी तस्वीरें देखेंगे जहां पर बारिश की वजह से साइड इफेक्ट क्या हुआ है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर बीकानेर के कोलायत की है, जहां नदी में कटान होने की वजह से रेल ट्रैक डूब गया और रेलवे प्रशासन मालगाड़ी को पानी में डूबी पटरियों से निकाल दिए। दूसरी तस्वीर है जहां पर डिप्टी प्रेमचंद बैरवा के निर्वाचन क्षेत्र दूदू जिले के फागी की, जहां पानी में फंसने के बाद रोडवेज बस खराब हो गई, जिसके बाद 2 ट्रैक्टर बुलाए गए और बस को पानी से बाहर निकाला गया। अब बात तीसरी तस्वीर की, जो पाली जिले के देसूरी सोजत की है, जहां उफनती केलवाज नदी को पार करते समय युवक बाइक समेत तेज बहाव में फंस गए, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। और चौथी तस्वीर अजमेर के किशनगढ़ की है, जहां भारी बारिश से पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा ढह गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। और इधर जोधपुर में बारिश का कहर देखने को मिला है। यहां बोरुंदा में झमाझम बारिश हुई और इससे कस्बे में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश के पानी से सड़कें भी लबालब हो गई हैं और इस बारिश से किसानों को फायदा होगा। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हुए मदन राठौर आज आपको नजर आएंगे। तब मदन राठौर की आज ताजपोशी होगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पदभार संभालेंगे मदन राठौर। 12:15 पर पूजा अर्चना करके पदभार ग्रहण करेंगे मदन राठौर। सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मदन राठौर। राठौर का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत होगा। युवा मोर्चा एयरपोर्ट से प्रदेश मुख्यालय तक बाइक रैली भी निकालेंगे। सीएम भजन लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भागीरथ चौधरी मौजूद रहेंगे। सांसद, विधायक सहित प्रदेश भर के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। मदन राठौर पदभार के बाद संगठनात्मक बैठक भी लेंगे। 3 बजे प्रदेश पदाधिकारी और संभाग प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। शाम को जयपुर के प्रमुख मंदिरों में देव दर्शन का कार्यक्रम है। तो ताबड़तोड़ प्रस्तावित कार्यक्रम आपको मदन राठौर के पदभार ग्रहण करने के बाद का भी बताया, उसके पहले क्या क्या चीजें हैं वो भी बताया। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, युवाओं के द्वारा बाइक रैली निकाली जाएगी और इसमें मुख्यमंत्री के साथ जो इस बार सांसद भी बन के गए हैं वो भी मौजूद होंगे। विधायक और तमाम अधिकारी भी, आपको प्रदेश अधिकारी भी नजर आएंगे।
मदन राठौर के आज ताजपोशी में। सीधे अब बात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 की, जहां पर शनिवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 21 लोग घायल हो गए। दरअसल दौसा के सदर थाना क्षेत्र में कालोखा बस स्टैंड के पास एक कैंट्रा गाड़ी खराब होने के कारण नेशनल हाईवे 21 पर खड़ी हुई थी और इसी दौरान पीछे से आ रही निजी बस खड़ी हुई कैंट्रा गाड़ी में घुस गई। इस हादसे में बस में सवार चालक सहित 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर अवस्था में बस के चालक को जयपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल सदर थाना पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। और वहीं बारा में भी नेशनल हाईवे 27 पर शुक्रवार रात बड़ा हादसा हो गया। हाईवे पर मवेशी को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार जीप पलट गई। हादसे में मामा भांजा समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और वहीं 9 लोग घायल हो गए। एएसपी राजेश चौधरी ने बताया कि घटना शुक्रवार रात 9:30 बजे के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुरिया के पास नेशनल हाईवे 27 की है। हाईवे से जीप गुजर रही थी। इस दौरान अचानक मवेशी सामने आ गया और उसे बचाने के चक्कर में जीप का बैलेंस बिगड़ गया। जीप पलटने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग फंस गए। चीख पुकार मचते ही लोगों ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। अभी कुछ देर पहले इस तरह के समाचार प्राप्त हुए थे। भंवरगढ़ थाना इलाके के अंदर जो हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर किशनगंज और भंवरगढ़ के बीच में रामपुरिया के पास में प्रिंस ढाबे के सामने एक टी हुई गाड़ी जो है वो पलटी खाई है। कम से कम 3-4 पलटी वो गाड़ी खाई है और जिसके कारण उसमें सवार व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई थी और 6 व्यक्ति घायल हो गए। और इधर कोटा ग्रामीण के इटावा कस्बे के गेता रोड स्थित निजी विद्यालय में पढ़ाने वाली महिला टीचर के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने ही छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दी है। 12 जुलाई को आरोपी ने विद्यालय में शिक्षिका को अकेले पाकर छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। इस पर 24 जुलाई को इटावा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इटावा पुलिस ने जांच के बाद आरोपी प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार भी किया है। दिनांक 24/7/2024 को एक शिक्षिका ने रिपोर्ट कराई थी कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उस स्कूल के प्रधानाध्यापक ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। इसका मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही थी। आज उस प्रधानाध्यापक को इंसाफ पत्र खलील अहमद जो सुल्तानपुर का इटावा में रहकर स्कूल खोलकर स्कूल चला रहा है, उसको आज गिरफ्तार किया। इधर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की स्थिति सिरोही जिले में बदतर है। बात तो निजी स्कूलों से मुकाबले को लेकर की जाती है, लेकिन सरकारी स्कूल गांवों में ऐसे हैं जिनमें बच्चों के लिए बैठने को पर्याप्त जगह भी नहीं है। तस्वीरें भी आपको दिख रही होंगी। बारिश होने पर छुट्टी कर देनी पड़ती है। विद्यालय में बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है। दीवारों पर प्लास्टर नहीं हो रहा है। छत में दरार आने से बारिश में खतरा बना रहता है। ऐसे ही एक स्कूल सिरोही जिले में ग्राम पंचायत तेलपुर के आदिवासी गांव घाटी फली में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्षतिग्रस्त कमरों में संचालित होती है। स्कूल की ऐसी समस्या है कि साहब वो बच्चे पानी पड़ रहा है अंदर, वो ऊपर से गिर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई पंचायत में की थी और पंचायत वाला ने कुक कर दी थी। पंचायत वाला कोई ध्यान दिया नहीं है अभी तक। और वहाँ से लगाकर हमारे ये पाइप डाला था, टंकी बनी थी पानी के लिए, लेकिन गांव में टंकी बनी, हमारे घाटी फली में बिल्कुल पानी पास नहीं हुआ है। हमारे आए थे वो पाइप भी लाइन डाल दिया है, लेकिन पानी सेक्शन नहीं है। और इधर अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की। श्री डूंगरगढ़ के भैरव मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐतिहासिक काल भैरव मंदिर में हुई है चोरी की वारदात। आरती करने के लिए जो घी डालने का चांदी पात्र रखा था उसको भी चोर अपने साथ चुरा ले गए। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। पूर्व पुजारी के पौत्र मनोज कुमार पर चोरी का आरोप लगाया गया है। 2012 में हुई काल भैरव मंदिर की मूर्ति चोरी प्रकरण में आरोपी है। आरोपी मतलब परिवार पुजारी प्रदीप कुमार ने इन पूरे जो चोरी की वारदात है उसका मामला दर्ज करवा दिया है। श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं श्री डूंगरगढ़ के भैरव मंदिर में चोरी की वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया।
पुजारी के रिलेशन में ही पूर्व पुजारी के पौत्र बताए जा रहे हैं मनोज कुमार, जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है। और कोई नहीं बल्कि जो पहले इसके पुजारी थे, मंदिर की देखरेख करते थे, उनके पौत्र पर ही आरोपी चोर का जो है ब्लेम वो उनके ऊपर लगा हुआ है, आरोप लगा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चोरी करते हुए मनोज नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जिसमें आरती की जाती है भगवान की, वो चांदी का था, उसको भी अपने साथ चुरा कर ले गए। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद से और किसी न किसी तरीके से जो निकल कर आया कि पूर्व पुजारी के पौत्र हैं ये मनोज, जिनके ऊपर ये चोरी का वारदात का जो आरोप है वो लगा हुआ है। और अब पुलिस इन्हीं के साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई को अंजाम देगी। और अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां इलाज के नाम पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जी हां, दरअसल झाड़ फूक और तांत्रिक के चक्कर में आने वाले लोगों के साथ क्या होता है उसकी एक बानगी इस कोटा की खबर से आपको लग जाती होगी। दरअसल तांत्रिक ने शख्स को बांधा, उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिया और उसको इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, क्योंकि इसको जमकर इस तांत्रिक ने पीटा है। बीमारी ठीक करने के नाम पर तांत्रिक ने मारपीट की, हाथ पैर बांधकर मारपीट करने का ये वीडियो अब सामने आया है। 52 वर्षीय बताया जा रहा है जिस शख्स को मारा पीटा गया है, ब्रिजमोहन इनका नाम है, कोटा के कुम्हाड़ी के ये रहने वाले हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायत भी दे दी है। और इधर बारिश के मौसम और उमस भरी गर्मी के बीच हो रही अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दौसा और अजमेर से कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे विरोध प्रदर्शन की, जहां कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि तेज गर्मी के बीच गांव एक छोटे कस्बों में 4 से 18 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती हो रही है। रिपोर्ट देखिए। बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर से मोर्चा खोला है। बारिश के चलते कई जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन स्थगित रहा, जिसके चलते शुक्रवार को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर सड़कों पर उतरे। सबसे पहले बात करते हैं दौसा की, जहां बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही धरना खत्म करके कांग्रेस नेता ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट के अंदर जाने लगे, मुख्य गेट पर जोरदार हंगामा हुआ। खासतौर से वो बिजली आजकल गांव में गर्मी का मौसम है और डेली कोई ऐसा दिन नहीं है कि बिजली नहीं कट रही है। जब भी हम गाँव में जाते हैं दौरे पे तो गांव के सभी लोग ये कह रहे हैं कि डेली 3, 4, 5, 6 घंटे तक बिजली कट जाती है। और रात में आप समझिए कि जब 9-10 बजे बिजली कटे और 3-4 बजे तक कटी रहे तो क्या हालत होती होगी। इतनी गर्मी में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी महिलाएं हैं, सब लोग परेशान होते हैं। उसी हमने इस बात के लिए ज्ञापन दिया है कि इस तरह की कटौती नहीं की जाए। कलेक्ट्रेट के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ प्रदेश हमारा में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट।